साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज हम डिस्कस करेंगे धारा 38 BNSS को। BNSS का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले क्या था? CRPC, अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और धारा 38 आपको एक इम्पॉर्टेंट राइट प्रोवाइड करता है टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन। बट आगे बढ़ने से पहले हर एक चीज़ को समझ के चलना होगा, ताकि जब भी मुकाबला होगा हमारा पुलिस से, तो हम कम से कम अपने विधिक अधिकार को रिकॉग्नाइज करते हुए उसे प्रॉपर रूप से एग्जीक्यूट कर सकें। बोलना अलग चीज़ है, थ्योरेटिकल ज्ञान अलग चीज़ है, बट प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि आप पुलिस के पास जाओगे और कहोगे कि हमको मालूम है जी, हमारा अधिकार है धारा 38 BNSS, तो वो क्या बोलेंगे? अधिकार रख ले अपने, मालूम है आपको, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। और फिर आप कितना ही रोओगे, कितना ही चिल्लाओगे, आवाज़ नहीं आएगी, पर ऊ आ आउच की। वो बोलेंगे भाई कन्फेस करो, कन्फेस कर लो बाबू, हम कह देते हैं बच जाओगे। और अभी तुमको पूरा मौका दे देते हैं कि कन्फेस कर लो, कन्फेस नहीं किए तो मारे जाओगे। अब जितना भी ज्ञान आपकी बुद्धि में था और जो ज्ञान आपने समेटा यूट्यूब से, गूगल बाबा से, वो ज्ञान तो एक तरफ रह जाएगा, पर जब सामना करने जाओगे तो एक ही चीज़ दिखेगी आपको कि उनका डर और उनका कहा हुआ शब्द, कन्फेस कर लो भाई, कन्फेस कर लो। नहीं करोगे तो मारे जाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस इंटरोगेशन के नाम पर किसी भी आरोपी को कंपेल नहीं कर सकती कन्फेस करने के लिए। बट ये गाइडलाइंस तो लिख दी सुप्रीम कोर्ट ने, पर पुलिस क्या मानती इन गाइडलाइंस को? प्रैक्टिकली अपने वकीलों से पूछना, और जो आपके मित्र, रिश्तेदार या आप खुद किसी प्रॉब्लम फंस गए हो, तो पुलिस को जो है गाइडलाइंस दिखाना, वो गाइडलाइंस लेंगे और फाड़ के फेंक देंगे आपके मुंह के ऊपर। हम नहीं मानते, बोलेंगे दिखाइए कोर्ट को जाके, और आपसे करेंगे बदतमीजी। और उनको केवल एक ही चीज़ मालूम है, अगर इसने कन्फेस नहीं करा और आज ये निकल गया यहाँ से, तो अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं कन्फेशन में? ये लेते हैं आपकी तलाशी कि फ़ोन तो नहीं लाया भाई, ये कहीं ये ना हो जाए कि फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग कर ले, फिर बाद में हम पे केस बन जाए। सबसे पहले आपका तलाशी में जो उपकरण जो है तलाशा जाएगा वो होता है आपका मोबाइल फ़ोन। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप क्या होता है इनका कि आपके वकील को आपसे अलग करना, अगर वकील साथ में ले भी गए हो। इनका मानना ये होता है कि अगर वकील साथ में होगा, उससे पार्टी को जो है एक मनोबल रहता है, एक बल रहता है कि मैं लड़ जाऊँगा, तो शक्तियाँ ही उसकी अलग कर दूँ। एक पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, देखे होंगे आप सब, दंगल। उसमें भी सीन यही था आखिरी मैच में कि जो पिताजी थे, कोच साहब थे, उनको बंद कर दिया। अल्टीमेटली बच्चे घबरा गए, उनको लगा पिताजी नहीं है तो हम लड़ नहीं पाएंगे। खैर वो तो एक पिक्चर थी, वहाँ पर सिनेमेटिक जो है लिबर्टी थी, पर जीवन में जो है आपको ऐसी लिबर्टी नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका दोस्त या सलाहकार या वकील आपसे अलग कर दिया जाएगा, आप 50% केस तो वहीं हार जाओगे, मनोबल ही गिर जाएगा आपका। इसलिए कानून में ये बात कही गई है कि अक्यूज्ड शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। बट ये लोग क्या कहते हैं कि अक्यूज इज कल्प्रिट, अक्यूज इज अक्यूज्ड अनलेस प्रूवन इनोसेंट। क्लियर है? ये लोग होते हैं कन्फर्मेशन बायस से अफेक्टेड। ये लोग ये मान के बैठते हैं कि आप चोर हो या बेईमान हो या आप अपराधी हो, अपराधी नहीं हो, कोर्ट में प्रूव कीजिएगा, सबूत हमारे पास है, और एविडेंस जो है वो चीख चीख के बोलता है कि आपने अपराध किया है। अभी वक्त है बाबू, कन्फेस कर लो, अदरवाइज मारे जाओगे। बार बार एक ही बात पे जोड़ देते हैं, कन्फेस करो, कन्फेस करो, कन्फेस करो। क्लियर है बात ये? तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अपने अधिकारों को पहचानो। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी थाने जाना है उससे पहले कुछ सिक्योर स्थितियाँ भी क्रिएट करनी होंगी। अगर नहीं करोगे तो वहाँ पर ये कानूनी स्थितियाँ तो आपके बचाव में हैं, वो तो रह जाएंगी एक तरफ, बट प्रैक्टिकल आप हो जाओगे ठन ठन गोपाल। साथियों एक बात समझिएगा, धारा 38 क्या कहता है और इसके बेसिक इंटेंट क्या है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आरोपी को डराया धमकाया जा सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आरोपी पे दबाव बनाया जाएगा कि कन्फेस करो। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि एविडेंस माइट बी ऑब्टेन बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सटॉर्शन। तो ऐसा ना हो, इसलिए आरोपी का ये अधिकार है कि किसी बिंदु पर उत्तर देने से पहले वो अपने वकील से परामर्श प्राप्त कर सके। क्लियर है?
इसलिए आरोपी के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए धारा 38 जो है जोड़ा गया स्टैट्यूटरी बुक्स में। क्लियर है? और ये क्या कहता है, शर्त क्या है इसकी, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, अगर आप अरेस्ट नहीं है तो धारा 38 BNSS का अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? पहले ये क्या था 41D CRPC में। साथियों इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आप थाने जा रहे हैं उससे पहले अपने अधिवक्ता को थाने भेज दीजिए और ये लिखिए कि मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार आप करने वाले हो, ऐसा मुझे सूचना मिला है, और गिरफ्तारी के समय अगर मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे वो मेरा परामर्श नहीं ले पाया तो ऐसी स्थिति में धारा 38 BNSS अफेक्ट होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारियां जो हैं आपकी होंगी। तो मुझे लिखित में आज्ञा दें कि मैं अपने क्लाइंट के साथ उपस्थित रह सकूं ताकि उसके विधिक अधिकार जो है अफेक्ट ना हो और इंटरोगेशन जो है वो स्मूथली कॉन्डक्ट हो जाए। ये अर्जी बनेगी, आपको यही लिख के देनी है थाना प्रभारी को। और अगर उनका रिस्पांस ढीला है या उनको लगता है कि हम इस वकील को रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो आपके एडवोकेट से कहिए तुरंत कोर्ट जाकर एक आपत्ति याचिका पेश करें, जिस कॉन्टेक्स्ट में रिलाई करना है जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है 2016 SCC मीन्स सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 277। इस पर रिलाई करते हुए पिटिशन जो है ड्राफ्ट करनी है और कोर्ट में जो है पेश करनी है। कोर्ट जो है क्लियर करेगा हर एक स्थिति को, उनसे रिपोर्ट मंगवा के कि वो आपको धारा 38 का बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे। चूंकि ये इम्पेरेटिव प्रोविज़न है इसलिए बेनिफिट देना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, पर कम से कम पुलिस जो है अपनी हद में आ जाएगी। और कुछ एक पैरा और भी लिख दीजिए कि हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं आए तो घर से उठवा लिए जाओगे, अगर आप नहीं आए तो आपको उठाएंगे भी सही और आपको मारेंगे पीटेंगे 100 अलग, और आपको कंपेल करेंगे कन्फेस करने के लिए ताकि हमारा केस का साइकिल जो है हम क्लोज करके चार्जशीट कर सकें आपको। तो कुल मिला के पुलिस जो है निष्पक्ष अनुसंधान करने में इच्छुक नहीं है, जबकि निष्पक्ष अनुसंधान करना पुलिस का दायित्व है और अगर ऐसा पुलिस करती है तो वहाँ पर कोर्ट भी जो है इंटरवीन कर सकता है। क्लियर है बात है? तो ये प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है। तो आप अरेस्ट कब होगे, जब धारा 35 की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी। कंडीशंस बहुत सारी है पर मोटी मोटी बात है कि अरेस्ट विल बी इन द केस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है कि BNSS का जो शेड्यूल है उसमें कैटेगरी दे रखी है ऑफेंसेस की कि ये तो कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बगैर पुलिस जो है आगामी कार्रवाई कर सकती है और मजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर जो है गिरफ्तार कर सकती है। ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पर शर्त क्या है अरेस्ट की कि ऐसी स्थितियाँ फाइल पर होनी चाहिए कि आपका अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, और एविडेंस को आप टेम्पर ना कर पाएँ उस कंडीशंस को देखते हुए अरेस्ट जो है जरूरी होता है। बट अरेस्ट करने से पहले सेटिस्फेक्शन जो है फाइल पर होना चाहिए। क्लियर है बात ये? तो अरेस्ट कैसे होना चाहिए, इसका बचाव क्या होगा, इसके लिए मैंने अलग से क्लास में जो है कंटेंट को बताया है और इसका अलग से वीडियो जो है अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। पर प्राइमरी कंडीशन क्या है, यू मस्ट बी अरेस्टेड। इफ़ यू आर नॉट अरेस्टेड दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई, बट इसका एंटिसिपेशन बेनिफिट हम ले सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पुलिस कह ही रही है कि हम बेनिफिट नहीं देंगे। दूसरी बात है, शर्त क्या है, इंटरोगेशन बाय द पुलिस। अगर इंटरोगेशन नहीं है तो वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी और इंटरोगेशन में अंतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप थाने जा रहे हैं और थाने पहुँच भी गए और पुलिस कहती है आपके एडवोकेट को कि आप बाहर बैठिए, कतई बाहर नहीं बैठना, एक अर्जी लिख के दो। और मैं जानता हूँ कि ये पुलिस वाले जो है मजाक बना सकते हैं कि हम तो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे। तो जब गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है पुलिस की, अपने अधिवक्ता से कहिए कि वो अपना रिकॉर्डर जो है जेब में रखे। ये जरूरी इसलिए है कि अगर ऐसा कह के भी गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस पर जो है गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किसी आम इंसान को क्षति पहुंचाने के लिए होगी। ये लोग खुद को खुदा तो मान लेते हैं पर जब खुद पर इन पर कार्रवाइयाँ होती हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि भाई दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। क्लियर है बात ये? दूसरी बात यह है कि ये अधिकार जो है इनकी मर्जी नहीं है, कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हो आप। वर्ड है शैल, वर्ड में नहीं है। जहाँ वर्ड शैल है वहाँ इंपेरेटिव प्रोविजन है। यू शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट विद एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। हालांकि पूरी इंटरोगेशन के दौरान ये संभव नहीं हो सकता है, बट महत्वपूर्ण इससे इंटरोगेशन के कि जहाँ पर आपको डाउट है कि हमें क्या स्टेटमेंट देना है, जहाँ पर आपको डाउट है कि ये स्टेटमेंट देने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे खिलाफ पड़ जाएगा, जहाँ पर आपको डाउट है कि ये लोग कह रहे हैं कन्फेस कर लो, पर आपका वकील साहब की एडवाइस है कि कन्फेस नहीं करना चाहिए। पर जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हम सही जगह कैसे बढ़ेंगे आगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए ये धारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सम अप करेंगे इसको कि सेक्शन 38 इंटर एलिया प्रोवाइड यू एन वैल्यूएबल राइट टू मीट विद एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस।
दूसरी बात है ये कोई मर्सी नहीं है। तीसरी बात है ये विशेष अधिकार है आरोपी का, पर शर्त क्या है कि यू मस्ट बी अरेस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ इंटरोगेशन। अगर वो नहीं है तो ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। और मुझे आज भी एक बात ध्यान आती है कि अजमेर में ऐसा केस था जहाँ पर आरोपी को बुलाया गया और अल्टीमेटली ये कहा गया कि हमें आपसे इंटरोगेट करना है। तो आरोपी ने एक अर्जी लगाई थी कंसर्न थानेदार के समक्ष 41D CRPC में, उस समय CRPC प्रिवेल थी, कि मुझे मेरे अधिवक्ता का सानिध्य चाहिए, उनके सानिध्य में मैं बयान दूंगा या इंटरोगेशन के लिए अवेलेबल रहूँगा। पर ये अधिकार नहीं दिया गया, पर वो अर्जी रिकॉर्ड पर आ गई और उसके साथ साथ उसने अर्जी मेल भी कर दी, उसने व्हाट्सएप भी कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों ये गलतियाँ मत करो। ये लोग डरते हैं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप ही अवेयर नहीं रहेंगे तो ये लोग नहीं डरेंगे। क्लियर है बात ये। उसके बाद अधिकार भी मिला, प्रॉपर जो है एडवोकेट साहब प्रेजेंट भी रहे और पूरी इंटरोगेशन में उनके सहयोग से और आरोपी के कॉपरेशन से जो भी क्वेरीज थी पुलिस की उसको रिजॉल्व किया गया। क्लियर है बात ये। तो इसलिए ये कोई अधिकार जो मिलते हैं आपको, ये कोई मजाक नहीं है। आप पहचानो आरोपी की पावर को। अक्यूज इज हैविंग पावर अलाइक द पुलिस ऑफिसर, बट इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज यह हमें कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं है, प्रैक्टिकल वे में हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। अप्लाई करो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए। क्लियर है बात ये। तो इसलिए घबराएं नहीं, लड़ें और अपने अधिकार को जो है सिक्योर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।